सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम पढ़ रहे हैं और आज नीति शतकम का हम सज्जन पद्धति में 68वां श्लोक पढ़ेंगे, 68। ठीक है, आप अपनी पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा यदि है आपके पास पुस्तक तो। गत कक्षा में मैंने आपको ये 67वां श्लोक पढ़ा दिया था। ठीक है, और आज है हमारा ये सज्जनों के विषय में ही बताया गया है। ठीक है, और जो छंद इसमें प्रयोग हुआ है वो शार्दूल विक्रीडित छंद प्रयोग हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि मनुष्यों के अंदर जो गुण आते हैं अथवा जो बुराइयां आती हैं वो संगति से आती हैं, संसर्ग से आती हैं। इस बात को पक्का किया गया है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगति वैसी रंगति। हम जिस प्रकार के लोगों में बैठेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। ये सामान्यतः हमारी क्षमता होती है। कुछ लोग इससे ऊपर उठे हुए होते हैं जिनको हम महापुरुष कहते हैं। वो बुरे लोगों के साथ रह करके भी बुरे नहीं बनते। तो ये सामान्य लोगों को ध्यान में रख करके आचार्य भर्तृहरि महाराज क्या कहते हैं, आइएगा देखते हैं। कहते हैं संतप्तायसि संस्थितस्य पायसो नामापि न जायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पात्रस्थितं राजते स्वात्यां सागरसूक्तिमाध्यपतितं तन्मौक्तिं जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणा संसर्गतो देहिनाम्। बहुत अच्छा श्लोक है। आइएगा अन्वय कर लेते हैं पदों का, फिर अर्थ कर लेते हैं। ठीक है, संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः नाम अपि न ज्ञायते। ठीक है, तत एव नलिनी पत्रस्थितं मुक्ताकारतया राजते। तत एव का अध्ययन करेंगे। स्वात्याम सागर सूक्ति मध्यपतितम मौक्तिकम जायते प्रायेण देहिनां संसर्गतः अधम मध्यम उत्तम गुणाः जायन्ते। जायन्ते का हमने अध्ययन, सरल अर्थ बन गया पूरा। क्या ये कह रहे हैं कि जो पायसः जल है, यदि संतप्तायसि स्थितस्य, कोई गरम लोहा है, गरम लोहा है, गरम पत्थर है, कुछ भी आग जल रही है, उस पर यदि जल डालेंगे और संतप्तायसि यानी बहुत एकदम गरम कोई वस्तु है उस पर स्थित जो जल है, और संस्थित माने स्थित जल का नाम अपनी न जायते, नाम भी पता नहीं लगता वो वहां जल था कि नहीं था, एकदम जली खत्म।
नष्ट हो जाता है जल। और कहते हैं वही जल तत् तत्पयः, माने वही जल, वही जल ही, ये माने नलिनी पत्र स्थितम, जब वो कमल के उसमें नलिनी में जाता है, ठीक है, जो कमल की डंडी होती है उसमें वहां जाता है, तो कहते हैं कमलिनी, हाँ वो नलिनी पत्र, कमल का डंडी का जो पत्र होता है, कमल का पत्ता कह सकते हैं, उस पर स्थित जो होता है वो जल मुक्ताकारतया राजते, माने मोती के जैसा सुशोभित होता है, चमकता है, ऐसा लगता है मोती है। वही जल यदि हम अग्नि पर डाल देंगे, गर्म पर डाल देंगे, कोई तपे हुए लोहे पर डाल देंगे तो एकदम नष्ट हो जाएगा तत्क्षण। और वही जल की बूंद यदि कमल के पत्ते पर जाती है तो क्या हो जाता है, वो मुक्ताकारतया मोती की तरह सुशोभित होती है, सुंदर लगती है। तत्त माने वही पय जल, एवं वही ही स्वात्याम, स्वात्या माने स्वाति नक्षत्र में, ये सप्तमी है, ठीक है, स्वाति नक्षत्र है, उस नक्षत्र में यदि आका माने मेघों से, बादलों से वही एक पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र में यदि गिरती है, कहां, सागर सूक्ति मध्य पतितम, माने सागर के अंदर जो क्या उसको बोलते हैं, सूक्ति होती है, ठीक है, सीप बोलते हैं, सूक्ति माने सीप, सीप हिंदी में बोलते हैं वास्तव में, सीप। तो सागर के में जो सीप होती है, शंख की सीप होती है, यदि उसके मध्य में वो गिर जाती है वही पानी, तो कहते हैं मौक्तिकम जायते, मोती बन जाता है। ऐसी कहावत है कि सीप के अंदर गया हुआ पानी मोती बन जाता है, ठीक है। कहते हैं इसलिए प्रायेण, प्राय करके, देहिनाम, देहिनाम माने मनुष्याणाम, मनुष्यों की, देह का अर्थ प्राणी होता है पर यह मनुष्य लेंगे, मनुष्यों का संसर्गतः माने संगति से ही, मनुष्यों के अंदर जो संगति से ही अधम मध्यम उत्तम गुणा जाता, अधम माने नीच क्वालिटी के, बुराइयां, मध्यम माने सामान्य जो गुण होते हैं, और उत्तम गुण माने श्रेष्ठ गुण, ये उत्पन्न होते हैं। एक जल एक जगह तो गर्म पर गिर गया तो नष्ट हो गया, वही कमलनी के पत्ते पर गिर गया तो वो मोती जैसा दिख रहा है, और वही स्वाति नक्षत्र में यदि सागर में विद्यमान जो सीप है उसमें गिर गया तो मोती बन जाता है, एक ही जल। ठीक इसी प्रकार से कोई भी मनुष्य जिस जिस प्रकार के अधम लोगों से संगति करेगा तो अधम गुण आ जाएंगे, मध्यम लोगों से संगति करेगा तो मध्यम गुण आ जाएंगे, और उत्तम लोगों के साथ संगति करेगा तो उत्तम गुण आ जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएगा मनुष्य। बहुत सुंदर बात कही। तो इसका सार है कि मनुष्य को उत्तम लोगों के साथ में संगति करनी चाहिए, मध्यम लोगों के साथ में भी कर लेनी चाहिए, अधम लोगों के साथ में संगति नहीं करनी चाहिए, ये सीख मिलती है। चलिए अब व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा बता देता हूं मैं आपको, ये देखिएगा, संतप्ता यस, ये सप्तमी का है, ठीक है, संतप्ता यस, ठीक है, संतप्त अयसी ऐसा है, माने गरम लोहा है वास्तव में, ठीक है, संतप्त और अयस माने गरम लोहा, ठीक है, संस्थितस्य, ये ऐसा है वास्तव में, देखिए संतप्त और ये अयस है, अयस का अर्थ होता है लोहा, और ये सप्तमी का है, तो गरम लोहा, गरम लोहा से तात्पर्य कोई भी और भी गरम चीज, या लोहा ले लिया है तो उससे हम गरम पत्थर भी ले लेंगे, कुछ भी लेंगे, बूंद डालेंगे तो नष्ट हो जाती है, तो उस पर संस्थित जो ये पयः,
जल का, ये षष्ठी है, इसमें भी षष्ठी है, इसमें भी षष्ठी है, ठीक है। नाम अपि मान नाम, ये अव्यय, अपि मान भी, न ये अव्यय पद है। ज्ञायते पता नहीं लगता, न जायते पता नहीं लगता। तो जायते ये क्या है आपका ज्ञा धातु का कर्मवाच्य में लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है, ठीक है, कर्मवाच्य का है ये। मुक्ताकारतया, तो मुक्तस्य आकार आकारता मुक्ताकारता, और तया मुक्ताकारता, ये तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द मुक्ताकारता। तदा ये सर्वनाम है, नपुंसकलिंग वचन एव अव्यय पद है। नलिनी पत्र स्थितम रायते, नलिनी के पत्ता माने कमल के पत्ता, कमल डंडी पर जो पत्ता होता है उसका, उस पर। तो ये जल का पया का विशेषण बन रहा है, नलिनी के पत्ते पर स्थित वाला जल, नलिनी पत्र स्थितम, ऐसा बनेगा। राजते, ये राज धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का शोभित होता है। स्वात्याम, स्वाति का सप्तमी में बन गया एक वचन। मत्याम, सागर सूक्ति मध्य पतितम, माने सागर की सूक्ति माने सीप, तो सागर से सूक्ति, सूक्ति सागर सूक्ति, और सागर सूक्ते है मध्यम, हाँ मध्य, सागर सूक्ते है मध्य पतितम, तो सागर सूक्त मध्य पतितम, तो वो जल का ही विशेषण है ये भी, ठीक है। तो इसलिए नपुंसकलिंग आ रहा है, सागर की सीप के मध्य में गिरा हुआ, ठीक है। तो इसका सागर से सूक्ति, सागर सूक्ति, सागर सूक्ते है मध्यम, सागर सूक्त मध्यम, और तस्मिन सागर सूक्ति मध्य पतितम, सागर सूक्ति मध्य पतितम। तो पहले षष्ठी, फिर इसके साथ मध्य के साथ षष्ठी, और इसके साथ सप्तमी तत्पुरुष समास है, ठीक है। तन्मौक्तिकम, तो तत् ये अलग है, तत् यहाँ संधि हो गई है, एरोनुनासिक अनुनासिक और वापदांतस्य। तो मौक्तिम, तन मौक्तिम है, तो ये मौक्ति है मोती, जायते ये आत्मनेपद का है, ठीक है। प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणा, तो प्रायण अलग है, यहाँ का सवर्ण दीर्घ हो गया, तो अधम मध्यम उत्तम गुणा, तो अधम गुण, मध्यम गुण, उत्तम गुण, ठीक है। तो इसमें हमें ऐसा कर लेंगे, अधमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च अधम मध्यमोत्तमः, ये इतर इतर उदंड हो गया। फिर अधम मध्यमोत्तमः च ते गुणाः च अधम मध्यमोत्तम गुणः। फिर कर्मधारय तत्पुरुष समास कर देंगे गुण के साथ में, विशेषण समास, विशेषण और विशेष्य का समास कर देंगे। संसर्गता ये तस् प्रत्यांत है, तसी प्रत्यांत संसर्ग से अव्यय है ये, ठीक है। और ये आगे देहना मारा तो इसको संसर्गता था, तो उत्त होकर के ऊ होकर के गुण होकर के संसर्गत्व बन गया, हशीचा से संधि हो गई है, ठीक है। और आद गुणा, देहि नाम, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का है। देहिन नकारांत शब्द है, देह माने शरीर को धारण करने वाला कोई भी प्राणी, मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य इतर भी हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर तो मनुष्य लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें और कोई विशेष नहीं है, चलिएगा। अब आगे का श्लोक पढ़ेंगे 69वां, आगे की कक्षा में, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।